हेलो कंप्यूटर साइंटिस्ट। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे जो कि है द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस का मतलब क्या है। तो साइंस की दुनिया जो हमेशा नई डिस्कवरी, नए इन्वेंशन और नए आइडियाज़ के साथ बदलती और बेहतर होती रहती है। पहले लोग सोचते थे कि कुछ बीमारियों के इलाज ही नहीं है, और लेकिन साइंस की मदद से आज उनके इलाज मिल गए हैं। इसलिए साइंस को एवर इवॉल्विंग कहा जाता है क्योंकि ये लगातार आगे बढ़ती रहती है। अब हम फर्स्ट पैरा को डिस्कस करेंगे। We hope you enjoy your adventure with curiosity in grade 6 and are now ready to continue your journey into the wonderful world of science. This again is not just a textbook with fact, it is an invention to question, to perform experiment and to explore as we try to understand the beautiful world we live in. The world of science covers everything, small and large, near and far. We may be looking at tiny cell inside a leaf or the movement of the sun and the stars. We may be testing out the material around us at home or discussing how water flows underground as you go through the chapter in this book. You will start new adventure that challenge your thinking, expand your knowledge and help you become an explorer making small discoveries for yourself. तो ये किताब सिर्फ फैक्ट याद करने के लिए नहीं है, ये हमें सवाल पूछना, एक्सपेरिमेंट करना और अपने आसपास की दुनिया को समझना सिखाती है। साइंस में हम छोटी चीज़ों जैसे सेल और बड़ी चीज़ों जैसे सूर्य और स्टार दोनों के बारे में पढ़ते हैं। इस किताब के हर एक चैप्टर में आप कुछ नया सीखेंगे, आप अपनी सोच को बढ़ाएंगे और खुद छोटी छोटी डिस्कवरीज करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस तरह आप साइंस को एक्सप्लोर कर पाएंगे। Before we dive into our exciting journey, take a moment to observe something special about this book. Look at the page number. They follow the playful flight of a butterfly and the soaring of a paper plane. Just as butterfly flutters freely and a paper plane flies into the sky, learning takes flight when curiosity leads the way. Did you know that something as essential as paper plane inside real scientific exploration of flight, from early inventors studying bird wings to modern engineers designing aircraft? The dream of flying started with simple observation and experiment. So, as you turn each page, let your imagination take flight, exploring new ideas, discovering wonders, and reaching for the skies. तो इस किताब के पेज के नंबर को बटरफ्लाई और पेपर पेज के प्लेन से के डिजाइन में किया गया। ये देखिए बटरफ्लाई है, ये जो 2 नंबर है तो बटरफ्लाई बना दी इधर। ये देखिए 4 है, इधर बटरफ्लाई है, इधर 5 है, इधर एरोप्लेन बना दिया। तो यही बता रहे हैं कि डिजाइन में साथ के साथ दिखाया गया है। जैसे बटरफ्लाई आज़ादी से उड़ती हैं और पेपर प्लेन आसमान में उड़ता है, वैसे ही हमारी लर्निंग भी क्यूरियोसिटी के साथ आगे बढ़ती रहती है। पेपर प्लेन जैसी सिंपल चीज ने भी साइंटिस्ट को उड़ान, फ्लाइट के बारे में सोचना और रिसर्च करने की प्रेरणा दी। पहले इन्वेंटर ने पक्षियों को, पंखों को देखा और एक्सपेरिमेंट किए, जिससे आज एरोप्लेन बनने में मदद मिली। अब इसीलिए जब आप इस किताब का हर पेज पलटेंगे, अपनी कल्पना मतलब कि इमेजिनेशन को भी उड़ान दीजिए, नए आइडिया सीखेंगे, नई चीज़ों की खोज कीजिए और बड़े सपने देखिए। Exploration, of course, isn't just about discovering new facts or learning about different things in nature. Science, as we said in grade 6, is a process. So it is about a way of thinking that welcomes curiosity, asks questions, and is open to the unknown. In grade 7, we will try to ask deeper questions: how do things work? Why do events happen the way they do? And what can we learn from the pattern that we see in nature? तो साइंस में एक्सप्लोरेशन मतलब कि खोज सिर्फ नेचुरल चीज़ों की नहीं देखते, नेचुरल चीज़ों तक नहीं सीमित है। ये एक सोचने का तरीका है जो हमें क्यूरियस बनाता है, सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है और नई चीज़ें सीखने के लिए खुला रखता है। जब हम साइंस पढ़ते हैं तो हम गहरे सवाल पूछते हैं, जैसे चीज़ें कैसे काम करती हैं, घटनाएं किस तरह क्यों होती हैं, इसी तरह क्यों होती हैं, और नेचर में जो पैटर्न दिखते हैं उनसे हम क्या सीखते हैं। साइंस हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसके रहस्यों को जानने में मदद करती है।
To do this, we have to step out of this book, step out of the classroom perhaps, and experience the world through activities and experiment. These are experiences that we hope will not just be interesting or exciting, but also serve as stepping stones to a deeper understanding of the environment we live in and of our place on this planet. We believe that this will also help you to see science as an ongoing process of discovery, and not just about discovery alone, but also about responsibility. As young science explorer, you will soon see how human activities are linked to what happens in the natural world and are connected to the society we live in. You will We hope also see the role that science can play in addressing environmental challenges and help in creating a more sustainable world. इसके लिए हम किताब में एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये हमें एक्सपीरियंस सिर्फ मज़ेदार ही नहीं होंगे, बल्कि हमें अपने इन्वायरमेंट और इस प्लेनेट पर अपनी भूमिका, मतलब कि जो हमारा किरदार है, उसको बेहतर तरीके से समझाने में मदद करेंगे। हम चाहते हैं कि आप साइंस को सिर्फ डिस्कवरी करने का विषय, मतलब सब्जेक्ट मत समझिए, बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि जिम्मेदारी से भी जोड़कर रखिए। एक यंग साइंस एक्सप्लोरर के रूप में आप समझेंगे कि मानव, मतलब कि जो हम ह्यूमंस हैं, वो कई सारी नेचुरल एक्टिविटी के कारण है, एक सोर्स हो सकते हैं, और कैसे वो नेचर्स को अफेक्ट करते हैं, ये समझेंगे। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि साइंस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने और एक सस्टेनेबल दुनिया बनाने में कैसे मदद करती है। But let's get back into this book for now. You will read about topic in different fields of science, from physics and chemistry to biology and earth science. While they might appear as different chapters, just as we had said in grade 6, they are all interconnected. Scientific ideas in one area often inspire discovery in another, or at least allow us to ask questions in another area. So let's take a quick journey through our book for this year. We will start by looking at the property of material around us, mostly the thing we experience but perhaps never ask question about. Why are some fruit sure? What happens when we wash our haldi stain on our school uniform? अब चलिए इस किताब की तरफ वापस चलते हैं। इस साल आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अर्थ साइंस, जैसा कि मैंने आपको एक लॉन्ग वीडियो में भी बताया था कि हम कुछ ब्रांचेस पढ़ते हैं। साइंस की काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, पर कुछ ब्रांचेस अभी पढ़ते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और अर्थ साइंस के अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। ये अलग अलग टॉपिक अलग अलग चैप्टर में हो सकते हैं, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए हम इसे साइंस बोलते हैं। साइंस के एक फील्ड की सोच और डिस्कवरी दूसरे फील्ड में नए सवाल डिस्कवर करने में जन्म देती है। हम अपनी यात्रा, मतलब कि जो हमारी जर्नी है, की शुरुआत अपने आसपास की चीज़ों को, जैसे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए करेंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम रोज़ देखते हैं, लेकिन उनके बारे में हम अक्सर सवाल नहीं पूछे, जैसे कि ज़्यादातर फ्रूट सोर के होते हैं, मतलब कि खट्टे के होते हैं। और क्या होता है जब हम अपनी शर्ट पे, हमारी स्कूल यूनिफॉर्म पर जो हल्दी के दाग होते हैं, उन्हें धोते हैं, तो वो क्या होता है, उस टाइम क्या होता है, ये सब हम क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो यही हमें पूछने चाहिए, हमें हर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। We then move on and play with some electric battery, lamp and wire to try to find other kind of property of material. What kind of material do we need to make a lamp glow? This will lead us to classifying material based on their property, and we will enter the world of metal and non-metal. We know from our experience that a torch battery runs out eventually and can't be used again. We will explore what kind of changes happen and around us. Some changes can be resolved and other cannot be resolved. तो हम ये जानने के बाद कि फ्रूट खट्टे के होते हैं, या फिर हमारी शर्ट पर हल्दी के स्टेन के बाद हम जब वॉश करते हैं तो वो क्या हो जाता है, इन सबको पढ़ने के बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम बैटरीज, बल्ब और वायर के साथ कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। मटेरियल की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि बल्ब जो होता है वो जलने के लिए किस तरह के मटेरियल की ज़रूरत होती है, और इससे हम मटेरियल को और उनकी कुछ और नई प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे और सीखेंगे, और मैटर और नॉन मैटर की दुनिया में एंटर भी करेंगे। हम जानते हैं कि टॉर्च की बैटरी कुछ समय बाद ख़त्म हो जाती है और फिर उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी से हम अपने आसपास के होने वाले चेंजेस को समझेंगे। कुछ चेंजेस को वापस पहले जैसा किया जा सकता है, मतलब कि रिवर्सिबल चेंजेस, जबकि कुछ चेंजेस को वापस पहले जैसा नहीं किया जा सकता, मतलब कि इरिवर्सिबल चेंजेस। Batteries run out, ice melt into water, fruit ripen,
rock breaks into pebbles. What kind of changes are these? Some of these happen or happen faster. When things are heated, we will look at how heat flows, whether it is the melting of an ice cube in a glass or the melting of glacier. What is, of course, everywhere, and with the heat from the sun, it evaporates from the seas and falls as rain, perhaps trickling down into the ground somewhere far away. हम देखेंगे कि बैटरी का चार्ज खत्म हो जाना, बर्फ का पानी में पिघलना, फल का पकना और पत्थर का टूटकर छोटे छोटे कंकड़ों में या फिर छोटी छोटी चट्टानों में कन्वर्ट हो जाना। इन सब चेंजेस, ये चेंजेस है क्या? क्या इनमें से कुछ चेंजेस गर्म करने पर जल्दी होते हैं? ऐसा कुछ है क्या? ये जानेंगे। और हम ये भी समझेंगे कि हीट कैसे फ्लो करती है, चाहे वो ग्लास में रखे आइस क्यूब का पिघलना हो या बड़े ग्लेशियर का पिघलना हो। पानी हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। सूर्य की गर्मी से समुद्र का पानी में भाप, मतलब कि इवापोरेशन, जो कि हमने क्लास 6 में डिस्कस किया था, बनकर ऊपर उड़ना हो और बाद में बारिश के रूप में गिरना हो और फिर जमीन के अंदर या नदियों के आगे या फिर नदियों में गिरना हो। उन सबको हम समझेंगे। However, it isn't just changes in material around us that we see, or the hidden changes in water that we do not see. As we are growing, our bodies are changes as well, especially around the middle school year. Our bodies are changing rapidly. Why? Why? Not just as human. There are life processes that are essential to all animals for their survival. To grow, we have to eat and breathe. Blood has to circulate and the nutrient from the food all over the body, and so on. But why animal alone? Don't plants also need food to grow? How do they get their food? Do they also breathe? How over the time that life has evolved on our planet Earth, it has figured out how to do this in a beautiful and carefully balanced way. But what is it? What is time? The clock on the wall or a wristwatch tell us the time and how it passes. We get prepared to go to school in the morning and are ready to sleep at night. But have you thought about how we measure time and how fast does something happen? हम सिर्फ अपने आसपास की चीज़ों में, मतलब कि चेंजेस के सिर्फ उन्हीं चेंजेस के बारे में नहीं देखेंगे, बल्कि हम अपने शरीर में जो चेंजेस आ रहे होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं, खास करके हम जब मिडिल स्कूल में होते हैं, जो कि आप हो, तो उस दौरान हमारे शरीर में तेजी से बदलाव आते हैं, हमारी वॉइस चेंज होती है, हमारे बहुत से चेंजेस होते हैं। अब लिविंग रहने के लिए और बढ़ने के लिए सभी जानवरों को भोजन और सांस की जरूरत रहती है, और हमें भी रहती है। हमारे शरीर में खून भेजने से मिलने, खून मतलब कि हमने आपको क्लास 6 में बताया था कि कैसे ऑक्सीजन ब्लड में जाता है लंग्स के थ्रू, और फिर उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट करता है क्या, एनर्जी, हमें ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जी, हमने क्लास 6 में डिस्कस किया था। तो उन्हीं के बारे में ये बोल रहे हैं। उससे हमें पोषक मिलते हैं, मतलब कि न्यूट्रिएंट मिलते हैं और हमारे पूरे शरीर तक पहुंचते हैं। लेकिन क्या आप पौधों और जानवरों को भी बढ़ने के लिए भोजन की जरूरत होती है? बिल्कुल होती है। ये हमने क्लास 6 में डिस्कस किया था कि कैसे प्लांट अपना खाना बनाते हैं, है ना। वे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब कैसे लेते हैं, और क्या वे भी सांस लेते हैं, मतलब कि प्लांट भी सांस लेते हैं। तो ये भी हमने बताया था कि हाँ, प्लांट भी सांस लेते हैं। हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट समझाया था आपको। सब चीज़ों को लाखों सालों में विकसित किया है, जैसे कि डेवलप किया हो। विकसित मतलब आप डेवलप समझिए। तो अर्थ ने लाखों सालों में इन सब चीज़ों को डेवलप किया है कि ये प्लांट टाइम वगैरह और ये सब चीज़ें उसने डेवलप की हैं। इसके साथ ही हम समय, टाइम के बारे में जानेंगे। समय क्या है, घड़ी हमें समय कैसे बताती है, हम कैसे नापते हैं, मेजर करते हैं कि समय कितना हो रहा है और हमें कितनी देर लग रही है। इन सब सवालों के जवाब हम इस किताब में खोजेंगे, डिस्कवर करेंगे। Long before the age of electric clock and digital watches, early humans observed the shadow of objects in the sun and used the position of the shadow to tell the time. Light and shadow are not just useful for shadow puppets or to tell the time naturally. Light help us see, and today we have developed a lot of ways to generate light, so we can read book at night even when the sun doesn't shine. But more importantly, asking question about the nature of light has given us a very deep understanding of the universe we live in. While we will perhaps learn about it only later, light and shadow are not just limited to things around us at home. तो इलेक्ट्रिक और डिजिटल जो घड़ियां हैं, उनके आने से हमें टाइम पता चलता है अभी, और पहले लोग सूर्य से
जो शेडो होती थी उनकी परछाई से टाइम का पता लगाते थे कि ऐसे हो रही है शेडो तो ये टाइम हो रहा है, तो ऐसे पता लगाते थे। इलेक्ट्रिक और डिजिटल घड़ियों के आने से पहले लोग सूर्य और उससे बनने वाली शेडो की मदद से टाइम का पता लगाते थे। वो लोग क्या करते थे, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को शेडो की पोजीशन में देखकर टाइम बताते थे। लाइट और शेडो सिर्फ समय बताने के लिए ही नहीं बल्कि हमें चीज़ों को देखने में मदद करती हैं। आज हमें लाइट को इन्वेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें मोमबत्ती जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले मोमबत्तियों से लोग काम चलाते थे और पहले मोमबत्ती में पता है पिन लगा देते थे, एक जो सुई होती है ना वो लगा देते थे जिससे कि वो उठ पाए। तो अब तो अपन अलार्म से भी नहीं उठ पाते वैसे, पर पहले देखो लोग कितने सिंसियर थे। और नीचे वो कुछ मेटल का रख देते थे जिससे कि उसकी आवाज़ हो। अगर कोई वुड का होगा तो इतनी आवाज़ नहीं होगी, मेटल होगा तो उसकी आवाज़ ज़्यादा होगी। तो ऐसे ऐसे काम करते थे और अब हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास मोबाइल है, ये लाइट भी है, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि लाइट के बारे में सवाल पूछने और उसका जो स्टडी करेंगे हम और यूनिवर्स के बारे में समझेंगे, बहुत मदद मिलेगी आप लोगों को। लाइट की इंपॉर्टेंस सिर्फ हमारे आसपास की चीज़ों को देखने की तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमें यूनिवर्स की मतलब की जो रहस्य हैं, रहस्य हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रहस्य, राज, हाँ राज, उसको डिस्कवर करने के लिए भी मदद करती है। तो लाइट से हम कितना सब कुछ जान सकते थे। पहले सूर्य के उससे जानते थे लोग और अब हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं, ये सब साइंस की वजह से ही है। अब हम नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। Even the Earth and the Moon can cast shadow, leading to the fascinating phenomena of eclipse. And of course, we have day and light that depend on receiving light from the sun. To understand all of this, we need to know how the Earth rotates around its axis, how the Moon goes around the Earth, and the Earth around the sun, and the consequence of this movement on life on our beautiful planet. While all this might have your head spinning, think about it. Isn't it amazing that we humans can wonder about the wonderful world we live in? तो अर्थ, मून और सन भी शैडो बना सकते हैं, जिससे इक्लिप्स के बारे में जो भी घटना होती है, जो भी इंसिडेंट होते हैं, दिन और रात, है ना, भी सूर्य की रोशनी पर निर्भर है। अगर सूर्य ही नहीं जाएगा तो फिर रात कैसे होगी, है ना। तो सूर्य होता है तो हम बोलते हैं दिन है और मून होता है तो फिर हम बोलते हैं रात है। इन सब बातों को समझने के लिए हमें जानना होगा कि अर्थ अपनी एक्सिस पर कैसे घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर, मतलब कि जो हमारी अर्थ है उसकी चक्कर कैसे लगाता है, और पृथ्वी मतलब कि अर्थ हमारी सूर्य के चक्कर लगाता है। देख रहे हो, एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। इन सभी जो इंसिडेंट है इसके बारे में हम जानेंगे और सीखेंगे और ये भी देखेंगे ये होता क्यों है। ये सब सुनकर शायद आपका सर घूमने लगा होगा, है ना, लेकिन जरा सोचिए, क्या ये अद्भुत, मतलब कि एक इंटरेस्टिंग बात नहीं है कि हम इंसान इन सब को जान पा रहे हैं, है ना, इनके बारे में सोच पा रहे हैं, उसे समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पैरा समझते हैं। इन द चैप्टर that follow, you will also make simple observation and do fun experiment and dive into topic that need careful thinking. Each chapter builds on what you already know and encourages you to ask questions, explore, do hands-on experiment, and think like a scientist. As you will find out, even those experiments that seem to confirm that we think will happen might lead to some additional question that might need more experiment and more question. इस किताब में कुछ टॉपिक आपको आसान लगेंगे शुरुआत में, जबकि कुछ आपको कठिन भी लग सकते हैं, पर आपको सोचना पड़ेगा। हर चैप्टर आपके पहले जैसे मौजूदा चैप्टर, मतलब कि जो अपने पास ज्ञान है, जो भी अपने पास नॉलेज है, उस पर ही होगा और आपको सवाल करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानना है चीज़ों के बारे में। आप कोई भी छोटी सी चीज़ हो, ये मेटल से मेटल टकराने में ज़्यादा आवाज़ की होती है, ये सब मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। और छोटे बच्चों का, मतलब कि आप तो ठीक हो, मतलब आपके एज वाले बच्चों का तो बहुत दिमाग चलता है, तो आपको बस एक्सप्लोर करना है और अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना है, ठीक है। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो कभी आपके रिजल्ट हो सकता है ना भी आए। बहुत बार मेरे रिजल्ट नहीं भी आते हैं और बहुत बार आ भी जाते हैं, पर जब नहीं भी आते तो फिर हमें दोबारा ट्राई करना चाहिए कि क्यों नहीं आया, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे अभी 2 हफ्ते बाद आपके पास वीडियोस आएंगी, तो एक एक्सपेरिमेंट मेरा फेल हो जाता है और फिर उसके बाद मैं दूसरा भी करती हूँ, वो भी आपके लिए। तो आपको भी यही करना है कि अगर आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं तो आप दोबारा कीजिए, आप सीखोगे। और वो उस टाइम पे क्यों नहीं आया, क्या डिफरेंस था उस टाइम पे जो वो नहीं आ पाया, इसके बारे में सोचो। तो साइंस में अगर कुछ गलत भी होता है ना, तो ये हम रीजन ढूंढ लेते हैं कि इस वजह से ये गलत हुई, अब हम ये गलती नहीं करेंगे और इसे आगे सीखेंगे। तो यही आपको करना है। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कभी कभी रिजल्ट वैसे मिलेंगे जैसे आपने सोचे होते हैं, लेकिन बार हो सकता है
सवाल भी पैदा हुआ आपके अंदर और इन नए सवालों को जवाब ढूंढने के लिए और एक्सपेरिमेंट करने पड़ सकते हैं। इसी तरह साइंस में सीखेंगे और खोज करने की लगातार चलती रहेगी हमारी प्रोसेस। आप देखिए, हैप्पी एक्सप्लोरिंग इन साइंस और ड्यूरिंग टेस्ट यू वर यूजुअली गिवन question and expected to find the answer, but let's turn that around to think. Like a scientist, it is equally important to ask interesting questions. Great scientists don't just answer questions, they ask amazing ones. Remember, last year we had shared to be a wise person, you must be a wise person. तो स्कूल और टेस्ट में आप क्या करते हो आमतौर पर कि आपको ना क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप आंसर ढूंढते हो, है ना। तो लेकिन साइंस में सिर्फ जवाब देना ही साइंस नहीं होता, बल्कि जो हमें जवाब मिले हैं उनका क्वेश्चन भी ढूंढना साइंस है। तो हमेशा तुम्हें एक साइंटिस्ट की तरह सोचना है। और हमने क्लास 6 में ही जाना ही था, टू बी ए वाइज पर्सन यू हैव टू बी ए वाइज पर्सन, मतलब कि तुम्हें अगर ज्ञानी बनना है, अगर तुम्हें ज्यादा नॉलेजेबल बनना है, तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले क्यों वाला पर्सन बनना पड़ेगा। पर ऐसा भी नहीं, आप पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, बहुत पूछिए, ठीक है। लुक एट द आंसर ब्लू. Your task is to come up with a curious, creative and fun question or situation that could lead to this answer. There are never any wrong question, so let your imagination run wild. Since such exercise must not be very familiar, here is an example to help you. Suppose the answer was just make it half. What could be this be a respond to? Well, it could range from how do we ensure getting equal share of cake to my essay is too long, or I can't fit this in the envelope, or even I cannot dance to such a long song. All very different. So let's what kind of creative question you can ask. तो इस एक्टिविटी में इधर हमने जो एक्टिविटी है उसमें आपको पहले एक आंसर दिए जाएंगे, आपका काम है उन आंसर के क्वेश्चन ढूंढना। एक मजेदार एक्टिविटी है ना, और आपको क्यूरियस भी बनाएगी कि क्या सवाल उधर पूछ सकते हैं, है ना। यहाँ कोई भी सवाल गलत नहीं होता, इसीलिए इमेजिनेशन को खुलकर इस्तेमाल कीजिए अपनी, ठीक है। अब उड़ान के लिए अगर आंसर जैसे कि इधर दिया था हमारे पास जस्ट मेक इट हाफ, इसे आधा कर दो, तो इसके पीछे कई सारे अलग अलग सवाल हो सकते हैं, जैसे कि मेरा केक आधा कर दो, मुझे जो केक का पीस मिल रहा है उसे आधा कर दो, और तुम्हारा ऐसे बहुत लंबा है इसे आधा कर दो, ये भी कह सकते हैं। और या फिर ये गाना बहुत लंबा है इसे छोटा कैसे करूँ। तो इस जो एक्टिविटी का एक मेन एम है वो है आप लोगों की थिंकिंग को एक्सप्लोर करना, आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हो उसके बारे में जानना। अब इधर हमें आंसर दिया है जस्ट ऐड सम मिल्क, तो आपको कुछ मिल्क ऐड करना है। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे कि मेरी हॉट चॉकलेट बहुत गाढ़ी हो गई है तो इसे थोड़ा पतला कैसे करूं। तो आंसर ये हो सकता है कि जस्ट ऐड सम मिल्क, कुछ मिल्क ऐड कर दो। मेरी कॉफी का टेस्ट बहुत स्ट्रांग है, इसे थोड़ा माइल्ड कैसे बनाऊं। तो इसका भी आंसर हो सकता है जस्ट ऐड सम मिल्क। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को एक्सप्लोर करना है। अब हमारे पास है बिकॉज द कैट्स टीथ वर क्रूड, तो इसका मतलब क्या हुआ, बिल्ली हार्ट, मतलब कि इसके लिए हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिल्ली हार्ट बिस्किट क्यों नहीं खा पा रही थी, क्योंकि उसके दांत मतलब खराब हो गए हैं इसलिए वो नहीं खा पा रही थी। या फिर बिल्ली एनिमल डेंटिस्ट के पास क्यों गई थी, क्योंकि उसके दांत क्रूड हो गए थे, मतलब कि थोड़े से खराब हो गए थे, टूट गए थे। बिकॉज द कैट टीथ्स वर क्रूड, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि बिल्ली सिर्फ दूध ही क्यों पी रही थी, कुछ खा क्यों नहीं रही थी, क्योंकि उसके दांत टूट गए थे। ये आंसर हो गया। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछना है। डोंट पैनिक, आई हैव माई टॉवल, तो इसके लिए हम क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर अचानक स्विमिंग पूल में किसी का टॉवल गिर जाए तो फिर आपका दोस्त क्या कहेगा, यही कहेगा ना कि मेरे पास है एक टॉवल तो तुम मेरी यूज कर लेना, है ना। अब ये हमारे पास है 42, तो इसका आंसर हो सकता है एक 32 + 10, ये भी हो सकता है, और एक हो सकता है 22 + 20, तो भी 42 हो जाएगा। तो यही है इसके आंसर। ऐसे ही आपको एक्सप्लोर करना है कि और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस, बाय बाय। और हम एक्सपेरिमेंट वीडियो भी लाने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।